हिस्ट्री बुक्स बोरिंग, बहुत बोरिंग। पर क्यों? क्या पढ़ाया जाता है हमारे इतिहास में? बाबर, अकबर, शाहजहां, एकदम बकवास। अब हमारे देश से इस अकबर बाबर जैसे क्रूर शासकों का क्या ताल्लुकात है? आंसर है कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। बदले में उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया? लूटपाट, बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं। तो हम क्यों पढ़ते हैं उनके बारे में? क्या हम स्टॉकहोल्म सिंड्रोम के शिकार हैं? जी हाँ। अब ये स्टॉकहोल्म सिंड्रोम क्या है? नाउ व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें शोषण करने वाले के प्रति शोषित व्यक्ति की फीलिंग्स जन्म लेती है। आसान भाषा में बोला जाए तो जो मार खाता है मारने वाले का गुणगान गाता है। कुछ ऐसा ही सजेस्ट करती है हमारी हिस्ट्री बुक्स, और यही कारण है कि कितने ही ऐसे वीर योद्धा इस इतिहास के पन्नों में दफन हो गए हैं। तो आज की ये कहानी है ऐसी एक वीर कन्या की जिसका जिक्र कोई नहीं करता, इसलिए ये आपके लिए भी नया हो सकता है। रियल हिस्ट्री जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्थान बंगाल। जन्म लिया एक वीर कन्या ने। दिल्ली में तब आतंकवादी मुगलों का राज था। बंगाल में भी तब मुगल, अफगान और पठानों ने पूरी लूटपाट मचा के रखी थी। देश की इस टालमटोल अवस्था में जरूरत थी किसी वीर योद्धा की। उन लोगों के चरम उपद्रव के कारण पूरे हिंदू समाज में त्राही त्राही मच गई थी। अब कौन रक्षा करता उनकी? क्योंकि उस समय धर्मांतरण और बंगाल से हिंदू पलायन अपनी चरम सीमा में पहुंच गया था। इस चरम पापी समय में बंगाल की धरती में जन्म लिया एक वीर योद्धा ने पिता दीनानाथ चौधरी की सुपुत्री और मां चंडी की परम भक्ति भवशंकरी, जिसकी युद्ध विद्या और देश प्रेम की गाथा पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध थी। युद्ध कौशल में माहिर थी वो। घोड़सवारी करके युद्ध करना, धनुर्विद्या, तलवारबाजी, समाजतंत्र, दर्शन, राजनीति, धर्मशास्त्र, कूटनीति, इन सब में उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। विवाह के पूर्व उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जो कोई भी उन्हें अस्त्र विद्या में हराएगा वो उन्हीं से विवाह करेगी। इस प्रतियोगिता में कई नामी योद्धा भी भवशंकरी के आगे पराजित हो गए थे। उसके बाद किसी विशेष घटना के माध्यम से उनका विवाह राजा रुद्र नारायण के साथ संपन्न हुआ। तभी से वे रानी भवशंकरी के नाम से जानी जाने लगी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया? तो चलिए जान लेते हैं। मां चंडी की परम भक्त रानी भवशंकरी ने हावड़ा, हुगली एवं उसके आसपास के इलाके में अपने भूरिश्रेष्ठ साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम शुरू किया। तमलुक, आमता, उलुबेरिया इत्यादि विभिन्न जगह में खड़ा किया गया दुर्ग, इसके अंतर्गत महिलाओं की एक विशाल सेना उन्होंने तैयार की। धीरे धीरे कट्टरपंथियों के लिए असुर विनाशी देवी का रूप लेने लगी ये महिला समाज या यूनिट। यही नहीं, रानी भवशंकरी ने प्रत्येक घर में किसी एक व्यक्ति को शस्त्र शिक्षा लेने का नियम लागू किया। बहुत कई युगांतरी पदक्षेप भी लिए गए पूरे समाज और राज्य को उपद्रवियों से रक्षा करने के लिए। बंगाल के इस भूरिश्रेष्ठ साम्राज्य की प्रशंसा पूरे भारत में फैल गई। ये साम्राज्य हावड़ा, हुगली पार करके पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान के विस्तीर्ण इलाके में फैल गया। राजा रुद्र नारायण की मृत्यु के बाद पूरा दायित्व उनके कंधों में आ गया। विश्वासघातकारियों ने बहुत बार उस साम्राज्य पर आक्रमण करना शुरू किया, लेकिन घटना की विशेष बात ये थी कि रानी भवशंकरी ने कट्टरपंथी पठान मुगल सुल्तानों को कितनी बार काट कर इस राज्य को बचाया। वीर रानी की गाथा इतनी प्रसिद्ध हुई कि मुगल लुटेरा अकबर तक इस साम्राज्य की तरफ आंख उठा के देख नहीं पाता था।
उसके विपरीत अकबर ने रानी भवशंकरी को राय बाघिनी की उपाधि दी। अपना पूरा जीवन राज्य की दायित्व पालन करने के बाद वे अपने पुत्र प्रताप नारायण को राज्यभार देके काशी धर्म पालन करने के लिए चली गई। यही थी आज के वीर कन्या रानी भवशंकरी की कहानी, जिन्होंने इतना कुछ किया पर हमने तो कभी ठीक से उनका नाम ही नहीं सुना। अंग्रेज चले जाने के बाद भी हमें अपने गौरवपूर्ण इतिहास से वंचित रखा गया है। ये बहुत दुखद है। वीर योद्धा भवशंकरी को शत कोटि नमन। हर हर महादेव, जय मां चंडी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही अननोन कहानियाँ मैं आपके सामने ला सकूं। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।